अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं तमाम जितने भी यहाँ मेरे ओहदेदारान जनाब अली वर्कर्स यूनियन के आए हैं, इसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, जो हमारे बीडिया से प्रेसिडेंट हैं, चिराला से हैं। तो मैं सबके का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना एक कीमती टाइम निकाला और यहाँ पे आए इस यूनियन को इज्जत करने के लिए। बड़ी मुश्किलातें हुई इस यूनियन को, इस पेड़ को हमने बड़े देर से संभाल के रखा है। इसको सुखाने की कोशिश यहाँ हतुल विसा की गई, यानी इसको काट भी दिया था, इसकी जड़ें काट दी गई थी। अगर हम इस पे तबसरा करें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो बैठ के भी हम तबसरा करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद सबसे पहले यही चीज़ है कि देखिए, कभी कोई दूसरी जगह से कोई वीडियो आती है, वो बताता है चिनाब अली ख़त्म है। वो हम जानते हैं ख़त्म है कि नहीं। यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं ऐसा था, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जिस पे हम टूट के पड़ जाएं। तो हमने मामूली छोटे काम के लिए, हमारा कोई ये यूनियन छोटे काम के लिए बनी नहीं थी। ये तो बनी है कहीं जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट खुलते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ लगती हैं, या कोई ऐसा बड़ा कोई इंडस्ट्री आती है, उसमें हमारे मजदूर को हक उसका नहीं दिया जाता, उसके लिए यूनियन तैयार होती है। तो ये 2016 में हमने रजिस्टर्ड करवाई है यूनियन, रजिस्टर्ड यूनियन है। फिर इसमें हमारे साबका प्रेसिडेंट दूसरे थे, लेकिन 2018 में कुछ मुश्किलात उनकी अपनी बनी, तो जिस पे हमने एक फैसला लिया, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी के जरिए से मेरे साथियों ने मुझे प्रेसिडेंट चुना। तो उस वक्त हमारी बाद में हमारा जब डोडा में प्रोजेक्ट आया, तो एक बार हम काश्तीगढ़ चले गए। तो काश्तीगढ़ में भी हमने वहाँ कुछ लड़के तैयार किए। अभी तो उनको हक भी नहीं मिला, उन बेचारों को भी नहीं मिला। तो वहां से बढ़ते बढ़ते हमारे असगर साहब के साथ और कश्मीर सिंह जी के साथ मुलाकात हुई, तो हमने एक दफ्तर वहाँ डोडा में भी इनको दे दिया। तो यहाँ तक हमारी हाथों सब कोशिश थी, चलो डोडा के 10 लड़के चाहे यूनियन के जरिए लगे, अपने बलबूते पे लगे, या किसी पार्टी के लेवल पे लगे, तो लग तो गए, हम तो उसी का जो। तो बात ऐसे है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट का इस वक्त सिस्टम एक चला है कि प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, काम छत्रगला का शुरू होगा, 7.5 किलोमीटर वो है। लेकिन मेरा कहने का मकसद कि किसी को कोई रिज्यूम, कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए मीटिंग रखी थी कि कुछ ऐसे भी अनासिर हैं जो कल आपको बोलेंगे कि हमारे पास रिज्यूम दे दो, हम आपको एडजस्ट करवाएंगे, हम ये करें। ये सब फ्रॉड है। ये हम सबसे पहले भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी होंगे, हम कोशिश करेंगे उन बच्चों को एडजस्ट करवाने की। पूरा हक हम भद्रवा के लड़कों को दिलाएंगे। उसमें हमारे डोडा भी आते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे टेक्निकल आदमियों की जरूरत होती है। अगर हमारे भद्रवा में टेक्निकल आदमी नहीं मिलेंगे, तो हम अपने डोडा से लेंगे, किश्तवाड़ से लेंगे, दूसरी जगहों से ले लेंगे, लेकिन हम बाहर के मजदूर को यहाँ आने नहीं देंगे। वो आए तब लाएंगे उसको हम, तब तक हम किसी, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, कंपनी जो भी आएगी, कंपनी के से मुलाजम रहेंगे, बाकी काम करेंगे यहाँ के, क्योंकि हमारे पास मिल जाएंगे टेक्निकल लड़के। बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के ऐसे लड़के हैं, क्योंकि पहले तो डिस्ट्रिक्ट का नाम ही लिया जाए, क्योंकि मैं भी तो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट ही हूँ। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत ऐसे लड़के हैं जिनने प्रोजेक्ट में 10, 15 साल काम किया है। कुछ फोरमैन है, कुछ जीसीपी ऑपरेटर है। यानी कि हमारे पास कमी नहीं है डिस्ट्रिक्ट डोडा में कि हमें बाहर के कहीं यूपी बिहार के बंदे को लाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमारा 4 लाइन शुरू होता है डोडा से, हम एमएलए दिलीप सिंह परिहार से भी ये मांग करते हैं कि कोशिश करें वो मई जून जुलाई में इस काम को स्टार्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो ख्वाब ही दिखाते जाएं, फिर हमारे 5 साल ऐसे गुजर जाएंगे, कल लगेगा काम, परसों लगेगा काम। हम उनसे भी मांग करते हैं कि यहाँ कोई इंडस्ट्री ऐसी भद्रवा में खोली जाए। एक बैकवर्ड एरिया है हमारा भद्रवा, यहाँ तो इसको खत्म कर दिया। उसमें मैक्सिमम लीडरों का भी हाथ है, कुछ अपने आदमियों का भी हाथ है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन हमारा एक मकसद है आज का जुड़ने का, इसलिए कि हम मिलजुल के इस पेड़ को आगे अब चलाएं। बाकी रही ये सवाल, कई लोग जो बताते हैं कि जैसे एक वीडियो पीछे हमने सुनी कि उन्हें बोला कि 2018 तक जी यूनियन चली, 18 के बाद बंद हुई। अरे बंद तो पूछो जरा। मैं उस मीडिया वाले से ही बोलता हूँ कि उसको पूछना चाहिए था कि बंद क्यों हुई, हुआ क्या। क्योंकि हमने 2018 में उस प्रेसिडेंट को हटा दिया था। और उन जो जिसने भी हमारे साथ गलत किया, जिसने भी इस यूनियन में अपने आप के मकसद के लिए और अपने खर्चे के लिए काम किया, मैंने उसको अपने साथ नहीं रखा, मैंने उसको निकाल दिया। मुझे इसमें कोई ऐसा अपना जाती मफाद नहीं कि मैं कहीं अपने लड़के को एडजस्ट कराऊं, या कुलजीत सर अपने लड़के को एडजस्ट करें, या शादीलाल जी करें कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे एडजस्ट, हमारे बच्चे आपकी दुआओं से एडजस्ट हैं, हमें उस चीज की टेंशन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं
कि अगर असगर साहब, कश्मीर सिंह जी या अपने कुलजीत सर, अपने कश्मीर जितनी अपनी पार्टी, अपनी गुलाम हसन जी, अपने जितने यूनियन के हमारे मेंबर हैं, वो साथ हमारा पूरा दे देंगे। मैं चिराला के बच्चों को भी उतनी तरजीह दिलाऊंगा, भद्रवा में भी उतनी, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम बाहर जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारी चनावली यूनियन थी, इसको 2022 में कुछ शहरपरस्त इंसानों ने इसका पेड़ काट दिया था, लेकिन हमने इसमें कोर्ट स्टे हाईकोर्ट से ली, बजरिया हाईकोर्ट से हमने इस यूनियन को दोबारा बरकरार किया। किसी की हिम्मत नहीं है हमारी यूनियन को रोकने की। आप बेफिक्र रहिए, लोगों को कहने दीजिए, जो भी हमारे खिलाफ किसी किस्म की साजिश करता है उसको करने दीजिए। वो हमें चोर बोले, बुरा बोले, अच्छा बोले, जो बंदा हमारे साथ जुड़ेगा उसको पता तब चलेगा कि हम चोर हैं क्या अच्छे हैं। तब तक तो दुनिया बताती है हर एक को। और देखिए, अभी हमारे हफीज साहब ने बीडीए की तरफ बात की, इनको पेमेंट नहीं मिलती थी, इनको तनख्वाह नहीं दी जाती थी। ये तकरीबन 58-59 बच्चे थे। मैं इनकी खातिर डोडा गया, इनकी खातिर हमने एक धरना वहां पे लगाया। बाद में हम जम्मू चले गए और जम्मू से जाकर तब से लेकर इस वक्त इनको कंटिन्यू तनख्वाह आ रही है। सामने बैठे क्या अभी भी इनकी तनख्वाह चल रही है, लेकिन कुछ इनकी भी कमियां रही, इसलिए दूर रहे। मैं चाहता हूं कि ज्यादा ये टाइम हो जाएगा, हम चाहते हैं कि हम सारे मिलकर इस चनावली वर्कर्स यूनियन को बढ़ाएं। और जहां जहां जैसे हमारे मुश्ताक साहब चिराला से आए, सतीश जी इनके साथ ही आए, वहां पे अपने मोहल्ले में अच्छे जो लड़के काम करने वाले हों, जिन मतलब मेन 18 से लेकर 40 के दरमियान में कोशिश करनी है हमने पहले यंग पार्टी को जोड़ने की, क्योंकि वहां कंपनी जब भी लेती है तो वो हमेशा यंग पार्टी को ही लेती है। तो जो भी हमें जरूरत पड़ेगी, मेरा फोन नंबर, हमारे कुलजीत सर का फोन नंबर, हमारी पूरी यूनियन का, असगर साहब का यहाँ फोन नंबर, हमारे मेंबर। तो मेरा नाम कुलजीत कुमार है। सबसे पहले तो मैं अपने हुकूमत को ये मुबारक देता हूँ कि काफ़ी देर से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और आज ये काम शुरू होने वाला है। तो हमारे यूनियन का सबसे बड़ा मकसद ये रहेगा कि जो हमारे गरीब यहाँ के बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो जैसा काम जानते हैं उनको वैसा काम मिलना चाहिए वहाँ पे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ के गरीबों को फ़ायदा पहुँचे। ये नहीं कि कोई सरमाएदार अपने अंदर से अप्रोच लगा के लगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर घर में ये रोज़गार पहुँचना चाहिए, गरीब को इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो इन्हीं के साथ हम विराम लेते हैं। अपने सारे अहदेदार सारे इकट्ठे हुए हैं आज, सारे इसलिए कि हमारे जो कंपनी का काम यहाँ टेंडर का लगेगा उसमें सारे क्षेत्र पे लेंगे, हमारे बच्चे यहाँ पे लगेंगे और हमारा सब कुछ वहाँ होगा। और हमारे सबके प्रेसिडेंट हमारे हैं ये तारक साहब जरगर जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर सिंह जी डोडा डिस्ट्रिक्ट का। शादीलाल जी हमारे हैं, हमारे कश्मीर सिंह डोडा से हैं। गुलाम हसन जी यहाँ से हैं। कुलजीत सर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। हफीज साहब हमारे बीडीए के मेंबर हैं। हमारे ये अरफान साहब हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हमारे असगर साहब यहाँ डोडा से ये भी हैं, और बाकी का मैं नाम तो जानता नहीं हूँ। सबको मेरी तरफ से, और आगे मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ के बच्चे छोटे जितने भी हैं, 18 साल 19-20 साल के जो भी टेक्निकल होल्डर हैं, सारे हमारे यहाँ अपने अपने ये डिप्लोमा वगैरह बना के रखें, और जो भी यहाँ रिजल्ट करेगा उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। और हमारे जितने भी ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं वही लगेंगे, बाकी बाहर का हम किसी को लगने नहीं देंगे। चाहे कछवाड़ का होगा, चाहे कोई दूसरी जगह का, हमें कहीं भी गया तो हमारे यहाँ के बच्चे कहीं लगाए नहीं उन्होंने। तो इसलिए ये आप सारे एक जगह एक जाति जुट होके मिल के ये काम करना है। और हमारे टांगे में खींचने वाले बड़े हैं, लेकिन उनके बहके में नहीं आना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उनके साथ एक ही जगह पे खड़े रह के अपने हमने हक लेना है। इसी से हम रुखसा देते हैं। तारिक साहब का कि इन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया है। मेरा नाम इरफान जरगर है, और सब जो भी यहाँ पे वर्कर बैठे हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे मीटिंग में आए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारा कि लोग यहाँ पे चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम इस जो प्रोजेक्ट आने वाला है इस पे हम अपने वर्कर जमाएं। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने वर्कर इसमें एडजस्ट कर पाएँ। तो मेरा यही बस एक बात